फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं इन वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि किस महासागर के अंतर्गत आता है, कौन से सागर में स्थित है, इसको किस सागर का क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली आपको पता है यहाँ पड़ेगा। आपका जो इटली है यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 लिखा होगा यहाँ पर, और पॉइंट नंबर 1 भी यहीं पर स्थित है। पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 1 भी यहीं पर स्थित है, ये याद रखना है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपोरी द्वीप पर स्थित है, ये याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसे प्रकाश स्तंभ जिसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसको? आपको स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार ये एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो हो, और लगातार क्या होता है, उद्गार होता रहता है। उद्गार होने से क्या होता है, आसपास बिल्कुल एकदम जो लाइटनिंग जैसी शाइनिंग होती है ना, वो देखने को मिलती है। तो ये पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, उनके लिए ये आकर्षक केंद्र बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ है? इटली में। कहाँ पर? सिसिली लिपोरी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद कील नहर आपको दिख रहा होगा। कील नहर डेनमार्क एवं इटली को जोड़ती है। तो आपको याद रखना है, डेनमार्क आपका यहाँ पड़ेगा और आपका जर्मनी यहाँ पड़ेगा। तो डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ने का कार्य कौन सी नहर करती है? कील नहर। वहीं अगर बात करते हैं, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम भी करती है। तो कील नहर आपको यहाँ पर मिलेगी, इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी और यहाँ पर डेनमार्क, यहाँ पर आपका जर्मनी। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो नहर निकल रही है कील नहर, एक विश्व की सबसे व्यस्तम नहर के नाम से जानी जाती है, सबसे बिजिएस्ट नहर है। तो आपको याद रखना है कील नहर, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर के साथ जोड़ने का काम करती है। वही किन कंट्रियों में आती है? तो डेनमार्क और जर्मनी के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, मास्को को 5 सागरों का पतन कहते हैं, यानी कि 5 सागरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 सागरों का पतन कहा जाता है आपको मास्को, यानी कि रूस की कैपिटल मास्को कहा जाता है। इसके अंतर्गत काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और इसमें लडोगा झील भी शामिल है। ठीक है, सफेद सागर भी आता है, ये भी आपको लिखना था यहाँ पर। बाल्टिक सागर और सफेद सागर। ठीक है, सफेद सागर, ये चीज याद रखनी है। तो 4-5 हो गए, काला सागर, बाल्टिक सागर, सफेद सागर और आपका खेत सागर, लडोगा झील। ये 5 सागरों का पतन मॉस्को को कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है। फ्रांस को भूमि, मतलब फ्रांस में जो है, फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? एक्चुअल में यहाँ का जो क्लाइमेट है, पूरे क्लाइमेट, अगर पूरा ऑल ओवर क्लाइमेट देखें तो जैसा यूरोप का क्लाइमेट है उसी से मिलता जुलता क्लाइमेट इस देश में देखने को मिलता है। यहाँ के कृषक जो है काफ़ी संपन्न है, आत्मनिर्भर कृषक के रूप में यहाँ के लोग जाने जाते हैं, और इसे फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में टोटली आत्मनिर्भर है, किसी पर डिपेंड नहीं है। इस कारण से फ्रांस को लघु यूरोप की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट पूछा गया है पेपर में, लघु यूरोप की संज्ञा किसे दी गई है? तो फ्रांस को दी गई। किसको दी गई है? फ्रांस को। ठीक है, ये याद रखना है। नीदरलैंड में बने जो नीदरलैंड में जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, उनको क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। इस यहाँ पर जो बांध बनाते हैं, जो डैम बने होते हैं, उनको कहते हैं डाइक। ठीक है, ये याद रखना है। स्कैनेडियन पर्वत देश, स्कैनेडियन जो पर्वत है, यह इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? तो स्कैनेडियन पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस तरीके से फैला हुआ है। इसके आसपास जो जो कंट्रियां देखने को मिलेगी वही पॉइंट पूछा गया है। तो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। ऐसा नहीं है कि इधर इस तरीके से फैला हुआ है, तो आप इसमें अपने मैप में देख लेना। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि स्कैनेडियन पर्वत किस कंटिनेंट में आता है? तो यूरोप में आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आती है? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। आइसलैंड है वो आइलैंड लिख गया। पेनलैंड अब है पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ देखने को मिलती है? पेनाइन पर्वत। तो ये यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में देखने को मिलती है, ये याद रखना है, पूछा गया। एपिनाइन पर्वत इटली में, और कैंटाब्राइन पर्वत या कैंटाबरी पर्वत, जो कैंटाबरी माउंटेन है, वो कहाँ पर? स्पेन में। तो स्पेन में पॉइंट नंबर 9 यहाँ पर देखने को मिलेगा। एपिनाइन पर्वत आपका इटली में देखने को मिलेगा। पेनाइन पर्वत आपका यूके यानी कि ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अपन ने
यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया है। भले ही छोटे छोटे वीडियो बना के दिए हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो आपने देखा कहाँ पर कौन सा पर्वत है, मैं एक बार फिर से रिवील करवा देती हूँ कि यूरोप में अपन ने कौन कौन से माउंटेन देखे, कौन से माउंटेन यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, अगर बात करते हैं तो ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। वही कैस्पियन सागर भी इसको अलग करता है। ये चीज़ आपने देखी। उसके बाद आपने देखा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ये आपको याद रखना है कि यह किसको अलग करती है, तो ये करती है यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। वहीं यहाँ पर आल्प्स पर्वत देखा, कॉकेसस रेंज देखी, ये आपने इस तरीके से देखा। यहाँ पर जो घास के मैदान है, तो साइबेरियन क्षेत्र में जो घास के मैदान देखने को मिलते हैं उनको स्टेपी घास के मैदान कहते हैं, जो कैसे शीतोष्ण घास के मैदान है। ये पॉइंट आपने देखे। इसके बाद यहाँ पर जो झील देखी, लड़ोगा झील देखी, डेन्यू रिवर देखी, और काफ़ी सारी कंट्रियों की आपने कैपिटल्स है तो उनको लर्न किया है। तो इसी तरीके से अपन एशिया को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। प्लीज़ इस वीडियो को ही नहीं बल्कि इस चैनल को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाइए। यहाँ पर टोटली कंप्लीट बिल्कुल फ्री में हर टॉपिक आपको सिस्टमेटिक मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे आपके लिए जीएस का पार्ट ही क्यों ना हो, बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू।